नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक। राजस्थान के लिए साल 2017-18 की तस्वीर कैसी रहने वाली है, इस बारे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना लेखा जोखा कल विधानसभा में पेश करेंगी। रवायतों के मुताबिक सीएम राजे के जन्मदिन पर इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें प्रदेश करने में जुटा है। रोजगार से लेकर रिफाइनरी, गरीब से लेकर किसान तक सिर्फ उम्मीदों का आसरा है। पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी किसी बड़े ऐलान का इस वक्त इंतजार होगा। तो क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अर्थशास्त्र में राजस्थान की नब्ज को समझने का दम होगा? कितना खास होगा या फिर कितना कमजोर होगा ये बजट? सरकार के दावों में क्या कुछ खास होने वाला है? विपक्ष की उम्मीदों में कितनी उम्मीदें हैं जो कि पूरी हो जाएंगी? क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इस पर तफसील से बात होगी। आज बिग फाइट लाइव जारी है। राजेनोमिक्स को समझने से पहले उम्मीदों पर एक रिपोर्ट। 8 मार्च की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के मौके पर राजस्थान की उम्मीदों से घिरी नजर आएंगी। ये मौका होगा जब एक बार फिर से सीएम राजे के वादों और इरादों पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी होगी। राजस्थान की चाहत के पैमाने पर सरकार और मुख्यमंत्री कितना खरा उतर पाएगी, इस बात का अंदाजा पेश किए जाने वाले लेखे जोखे में टटोला जा सकेगा। इस बार के बजट से अगर राजस्थान की उम्मीदों पर बात की जाए तो इस बार रोजगार को लेकर सरकार पर सबसे ज्यादा उम्मीद राजस्थान के युवाओं की है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में 15 लाख नौकरियों को लेकर सत्ता और विपक्ष की तकरार देखी जाती रही है, पर कितने लोगों को इस बार के बजट के जरिए सरकारी नौकरियां मिलती है, इंतजार बना रहेगा। इसी तरह प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर बजट से एक दिन पहले विधानसभा में लंबी चर्चा हुई, लेकिन इसके नतीजे कैसे होंगे, बजट में इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। मेडिकल कॉलेजों के साथ ही रोजगार परक शिक्षा कार्यक्रमों को लेकर सरकार की घोषणाएं कैसी होगी, सभी का इंतजार जारी है। इसी तरह युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा भी अहम रहने वाला है। तो गरीब के लिए राशन के साथ साथ चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का सवाल सामने होगा, जबकि किसान के लिए खाद, बीज और बिजली के मुद्दे अहम होंगे। सवाल है कि कमजोर वित्तीय हालात से गुजर रहा राजस्थान का बिजली तंत्र कितना मजबूत होगा। वहीं पीपीएल मॉडल पर सड़क निर्माण की अधूरी पुरानी बजट घोषणा पर इस बार सरकार कौन सा कदम उठाएगी? क्या सरकार शुद्ध पेयजल का सपना पूरे राजस्थान को दिला सकेगी? इसका जवाब भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर टिका नजर आएगा। सवाल व्यापारी वर्ग की उम्मीदों से भी जुड़ा होगा। जब जुलाई में देश में जीएसटी लागू होगा तो क्या ऐसे में सरकार कारोबारी और उद्योगपतियों के लिए राहत का रास्ता लाएगी या मुश्किलें बढ़ाएगी? सवाल निवेश से भी जुड़ा होगा। आखिर कैसे राजस्थान में निवेश के लिए सरकार बड़े उद्योगपतियों को इस बजट के माध्यम से रिझा पाएगी? इसी तरह रिफाइनरी की घोषणा के बाद धीमी पड़ी रफ्तार पर क्या ये बजट कुछ असर डाल सकेगा? इसका इंतजार भी जारी है। इसी तरह प्रदेश में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी होगी? सालों पुरानी इस मांग पर अमल को लेकर सब टकटकी लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अर्थशास्त्र में किस मुद्दे पर कितना कारगर फैसला आएगा, ये सारी तस्वीर चंद घंटों के बाद साफ हो पाएगी। पर क्या विपक्ष के पहले वाले बजट की अधूरी घोषणाओं के मुद्दे पर सरकार का कोई कारगर कदम होगा या फिर चुनावी घोषणाओं के इर्द गिर्द ही सारी कवायद को साधा जाएगा? इसका जवाब भी सीएम वसुंधरा राजे अपने अर्थशास्त्र में 8 मार्च की सुबह साफ करेंगी। जाहिर है, सीधा सा सवाल है कि क्या राजस्थान की उम्मीदों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरा कर पाएंगी? आपके जवाब का हमें इंतजार होगा। प्रोग्राम के आखिर में क्या है आपकी राय, सबका इससे तारुफ करवाया जाएगा।
फिलहाल जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराएं। बात बजट पर होने वाली है, राजस्थान की उम्मीदों पर होने वाली है और इन उम्मीदों को ये मौजूदा सरकार कितना पूरा कर पाएगी, इस पर चर्चा के लिए सरकार के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया जी हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक विजयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही नफा नुकसान के प्रमोटर जयसिंह कोठारी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और पहला सवाल मदन राठौड़ साहब, जब 11 बजे राजस्थान की उम्मीदों को लेकर अपना नजरिया मुख्यमंत्री बयां करने वाली हैं तो क्या खास फोकस होगा इस बार? देखिए, राजस्थान के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हमारी मुख्यमंत्री जी कल बजट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें रोड्स को लेकर के, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा, इरिगेशन की उसको सुदृढ़ीकरण करना, पेयजल योजनाएं वगैरह, ये सारा कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में और निश्चित रूप से इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कल का बजट साबित होगा। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को जो हमने वायदे किए, जो हमने चाहे यात्रा के समय में या किसी भी प्रकार से जो वायदे किए, उनको हम पूरा करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। जानना चाहूँगा, स्वराज संकल्प यात्रा का जिक्र आप करते हैं, पहले बजट में, दूसरे बजट में, तीसरे बजट में भी मुख्यमंत्री ने कहा हमने वादे पूरे किए, अब चौथे बजट में भी यही बात बोल रहे हैं। देखिए, कुछ नया नहीं होने वाला। पहले मैं बताऊं आपको, पहले बजट या दूसरा तीसरे बजट में जो हमने घोषणाएं की वो सबके सामने है कि हम हर पंचायत में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दी, हमने बिजली को सुदृढ़ीकरण कर दिया, बिजली जो उपलब्ध करवा दी, जो पहले मिलती नहीं थी वो बिजली अब जनता को मिल रही है। हमने रोड्स के मामले में और गांव-गांव, गली-गली में रोड्स बना दिए, हमने गौरव पथ का निर्माण किया, हर पंचायत में हमने ये प्रयास किया कि 1/3 में पहले किया, दूसरा 1/3 में दूसरी बार में कर दिया। अब जो शेष जो बचेगी वो इस बार हम गौरव पथ हर पंचायत में करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम चिकित्सा के मामले में हमने कई मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, हमने डॉक्टर्स की नियुक्तियां करवा दी, हमने पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां करा दी। इसलिए हमने ये भी और उसको सुदृढ़ करने की दिशा में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कोई एक बात जिस पर यकीन के साथ मदन राठौड़ साहब यहाँ कह पाए कि ये बात कल होगी, क्योंकि उनको यकीन है सरकार जनहित में काम कर रही है? निश्चित रूप से जनहित में काम करेगी। एक मुद्दा ऐसा कोई आप बोलना चाहेंगे? मैं आपसे बताऊं, एक तो हम ढाणियों तक सड़क पहुंचाएंगे, हम आरओबी जो हमने स्वीकृत किए, रेलवे ओवर ब्रिजेज, वो हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कई जो अभी फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जो रेलवे लाइन जो विस्तारीकरण हो रहा है, उसमें हम RUBs ये सारे निर्माण करेंगे। और चिकित्सा के मामले में भी हम उसको और PSC, CSC ये घोषणाएं करने वाले हैं। कई GSS बिजली के वो हम और नए स्वीकृत करने वाले हैं। इस मामले में यानी किसी भी क्षेत्र में हम कमजोर रहने वाले नहीं हैं। रोजगार की दिशा में हमने कौशल प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम, जाहिर है चौथा बजट है, 2018 के आखिर में राजस्थान में चुनाव होगा, उस लिहाज से ये बजट क्या अहम साबित हो सकता है, बेहद जरूरी है उम्मीदों का सरकार की तरफ से पूरा किया जाना। गोविंद सिंह डोटासरा साहब, विपक्ष को क्या उम्मीद है, क्या इस बार तो सरकार कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि 3 बजट को लेकर आरोप है आपकी पार्टी का कि सिर्फ घोषणाएं हुए, काम नहीं हुआ। ऐसा है, भाजपा की सरकार ने या भाजपा की पार्टी ने जब स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा जी गांव-गांव, ढाणी कस्बों में गई थी, तो इन्होंने कहा था कि आखिरी के समय में 2 बजटों में अशोक गहलोत जी ने दिया है, बाकी शुरू में देना चाहिए था। मैं आज पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने 15 लाख रोजगार देने की बेरोजगारों को बात की, क्या उसमें ये 1 लाख भी दे नहीं पाए आज की तारीख में? इन्होंने कहा था कि शुद्ध पेयजल जनता को पिलाएंगे हम, तो क्या ये फ्लोराइड मुक्त जल की कोई योजना इन्होंने स्वीकृत करके कोई अमली जामा पहनाया है क्या? 1000 आरोप पहले बजट में सैंक्शन किए, दूसरे में 1600 किए, वो 2600 आरोप भी इनके लगे नहीं। सोलर पॉइंट इन्होंने 1000 की घोषणा दूसरे बजट में की थी, आज की तारीख तक सोलर पंप इनके चालू हुए नहीं। मैं समझता हूं जो सड़कों की 2 बजट तक बराबर 3 साल तक 20,000 किलोमीटर कुछ कहा। मैं उन घोषणाओं पर आना चाहता हूं। पंचायत स्तर पर स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया गया, नए स्कूल खोले गए, जैसा कि राठौड़ साहब ने कहा, बिजली का तंत्र मजबूत बना दिया गया
हालांकि आर्थिक बोझ अलग सवाल हो सकता है। सड़कों की बात है, ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर भी सरकार ने पिछले बजट में कहा हम सड़कें बनाएंगे। 20,000 स्कूलें बंद किए हैं। ये राजस्थान की जनता जानती है कि एक गरीब का लड़का 3 किलोमीटर तक कहां पढ़ने जाएगा, कैसे पढ़ने जाएगा। और जिनमें एकीकरण करके स्कूलों में मर्ज किया है स्कूलों को, वहां पर बैठने के लिए कक्षा कक्ष नहीं है, वहां पर शौचालय नहीं है, वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। जो केंद्र सरकार रमसा में पैसा देती कक्षा कक्ष बनाने के लिए, उसमें मोदी जी ने 90-10 के बजाय 60-40 का कर दिया। 60-40 के रेशियो में 40% राज्य सरकार को देना है। मैं पूछना चाहता हूं, 1 रुपया भी सरकार ने 3 साल में अगर 40% का पैसा अगर रमसा में पैसे कक्षा कक्ष बनाने के लिए स्कूलों में दिया हो तो बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं। बिजली का तंत्र, घरेलू विद्युत, ग्रामीण सबके लिए विद्युत योजना जो थी ढाणियों में, निजी ढाणियों में, हमारे समय में मई जून में जो फार्म भराए थे हमने सबके कनेक्शन दिए। और जो अक्टूबर सितंबर में फार्म भराए थे एक आदमी को इन्होंने नहीं दिया। अभी पिछले बजट में घोषणा की थी ग्रामीण विद्युत, मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना, उसमें आज की तारीख तक इन्होंने जो है डिमांड नोट जारी नहीं किया। एक आदमी को अगर मदन जी राठौड़ बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना के तहत एक व्यक्ति को भी आज की तारीख तक कमीशन दिया हो, वो कनेक्शन दिया हो, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? किसका तंत्र मजबूत करते हैं? बेच रहे हैं, ये तो अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। आप बताइए, काली सिंध का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, हमारा निजीकरण पर भी आपका सवाल है को दे रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी मेहनत से राजस्थान की जनता ने जो है वो तैयार, मोटी मोटी बातें निकल कर आ रही है। क्या उम्मीद है फिलहाल बुनियादी सुविधाओं को लेकर? उम्मीद है मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में इनको कह दिया, राठौड़ साहब तो डरते कह नहीं रहे हैं कि मेरे पास कोई बजट नहीं है। आप बताइए, 3500 करोड़ की सीकर जिले के लिए कुमाराम लिफ्ट परियोजना हमने स्वीकृत की थी 6 तहसीलों के लिए। आज उसके वो लंबा मसला है। चलिए, आप ही के जिले के विधायक है नंदकिशोर जी, निर्दलीय विधायक के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं? राजस्थान की आवाम की जिन बातों को आप विधानसभा में रखना चाहते हैं, कल के बजट में क्या पूरी हो पाएंगी? सारी राजस्थान प्रदेश की जनता की उम्मीदें कल के बजट से जुड़ी हुई हैं। कल चौथा बजट है, बहुत महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि पिछले 3 बजटों में ऐसा कुछ मिल नहीं पाया जिससे प्रदेश की जनता को संतुष्टि होती। कल आने वाले बजट में प्रदेश की जनता ये आशा कर रही कि जितने वादे स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान किए थे, उसमें से चौथा बजट होने के नाते 80% वादे तो कम से कम सरकार को पूरे करने चाहिए। खासतौर से बेरोजगारों के लिए, चाहे विद्यार्थी मित्र हों, चाहे शिक्षा सहायक हों, चाहे मदरसा पैरा टीचर हों, चाहे ग्राम सहायक भर्ती का मामला हो, जनता जल कर्मी हो, कृषि कर्मी हो, कोई भी हो। बेरोजगारों की जो बात है उसमें छात्र जो है, बेरोजगार जो है, वो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, वो बिल्कुल धरातल पे नहीं है। सिर्फ 1 लाख से भी कम लोगों को रोजगार मिल पाया है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे गुमराह करने के अलावा, ठीक है, आ गया रोजगार, आ गया बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क का जिक्र यहाँ पर आ गया, शिक्षा, चिकित्सा की बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद किसान की खास बात है, किसान उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन गत 3 वर्ष में कुछ भी मिला नहीं है। कल के बजट से उम्मीद है कि किसान की सभी फसलों को समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदने की घोषणा करे, और जिन फसलों की स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वादा किया था, ग्वार, मूठ, बाजरा जो भी है, उनको समर्थन मूल्य की लिस्ट में लिया जाए। और सरकार राजस्थान प्रदेश, जो कि देश का आधा सरसों का उत्पादक है, आधी सरसों यहाँ बोई जाती है, उसको सरसों प्रदेश घोषित करे, ऐसा हम चाहते हैं, प्रदेश की जनता चाहती है। और उसके साथ ही ये तय करे कि भाई हर हाल में पूरी सरसों जो है वो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी जी। तो निश्चित रूप से किसान को फायदा मिल सकता है। आर्थिक लेखा जोखा बजट के जरिए गोविंद सिंह जी ने यहाँ जिक्र किया, मदन जी ने जिक्र किया, नंदकिशोर जी ने जिक्र किया, उन हालात में आर्थिक स्थितियों की बात आती है। राजस्थान आज कितना केंद्र पर निर्भर है, कितना खुद के तंत्र पर निर्भर है। ऐसे हालात में कल के बजट से अगर बात की जाए तो सिर्फ घोषणाएं हो सकती हैं, या फिर राजस्थान खुद के दम पर कुछ कर पाएगा? इस बार लगता है ऐसा। देखिए, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा। करीब करीब जितने भी राज्य सरकारें हैं, चाहे राजस्थान हो या दूसरे देश, दूसरी राज्य सरकारें हों, उनके फाइनेंसेस में 3-4 साल से समस्याएं हैं और वो प्रॉब्लम में हैं। और दूसरी बात ये, जहाँ तक डिपेंडेंस की बात है, राज्य सरकारें भारत सरकार पर डिपेंड करती आ रही हैं और करती रहेंगी। हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का है। लेकिन जो राज्य सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको बढ़ाने का पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल करती है, और क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी जीएसटी के दायरे माने जा रहे हैं, इसलिए मैं ये उम्मीद करना मेरे लिए मुश्किल है कि राज्य सरकार बहुत सारा रेवेन्यू बढ़ा पाएगी।
जब आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाते हैं तो ये भी तय है कि एक्सपेंडिचर को आपको मैनेज करना पड़ता है, व्यय को मैनेज करना पड़ता है। व्यय मैं उस जगह जाके करूँ जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कि 1 रुपया लगाने से ज़्यादा काम हो सके, उस ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, वहाँ पर सरकार को लगाने की कोशिश करेगी। और मेरा पर्सनली मानना है कि सरकार एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पर जोर देना चाहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहेगी, क्योंकि मैं उस तरह से मानता हूँ कि जिन चीज़ों पर केंद्र सरकार जोर देती है, अगर राज्य सरकार भी उन्हीं चीज़ों पर जोर देती है, सरकार की राह पर राज्य सरकार होंगी, उससे ज़्यादा पुश मिलता है कि आपको सेंटर से ग्रांट आ रही है उसी चीज़ की, उसी पर स्टेट और देती है, तो आप 1 और 1 11 हो सकते हैं, तो बेहतर हो सकता है। सवाल है जयसिंह जी, आर्थिक अनुशासन का इस बार वो दिखाने की जरूरत है क्योंकि हालात खस्ता है, खराब है। ऐसे में अनुशासन के दायरे में कितना बेहतर हो पाएगा राजस्थान के लिए इस बजट में? मेरे को लगता है अनुशासन वाली बात अभी फिलहाल जो हालात हैं उसको देखते हुए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप सरकार के आंकड़े हैं कि इसको दिसंबर 2016 तक करीब 34,300 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हो चुका है, जो हमारा पूरे साल का बजट है 44,000 करोड़ सरकार ने आंका था जी। तो ये भी 50,000 करोड़ को पार कर जाएगा और करीब करीब इस साल में हमारा जो स्टेट का जो कर्जा है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाना चाहिए, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है। दूसरा जो बजट का डायरेक्शन है वो जैसा आपने बताया वो तय है कि जो सेंट्रल का जो बजट है वो एक ये क्या वेलफेयर स्टेट की हमारी जो नई जो थ्योरी है, नई जो थीम है वो वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म है। तो जहाँ केंद्र सरकार का जो डायरेक्शन है सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, तो जहाँ से आपको फंड मिलेगा उसी को रास्ते को आपको चुनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प, क्योंकि हमारे खुद के जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं है। आप 1,000-2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा सीमित है, इसलिए ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। और एक बात जो है कि कल आप मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, दूसरा महिला दिवस है, तो मेरा ये मानना है कि कुछ महिलाओं के लिए जरूर कुछ घोषणाएं 2-4 ऐसी हो सकती है, लेकिन जो लोक लुभावनी वाली स्थिति की बात है वो कि वो कुछ घोषणाएं ऐसी मुख्यमंत्री कर सकती है जो महिलाओं के लिए उपयोगी। कुल मिलाकर अगर किसी बजट की बात की जाए तो आर्थिक हालात का जिक्र होता है और ऐसे कोई गवाही नहीं देते कि जिससे सरकार कोई बहुत ज़्यादा लिबरल वे में जाके और पैसा बांटे या खर्च करे। ऑलरेडी आप रेवेन्यू पे प्रेशर, तो फिर राजस्थान का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा और इसमें रोजगारों का जो विकल्प है, विजयवीर जी ब्रेक के बाद आपसे वापसी करेंगे, रोजगारों को लेकर राजस्थान की सूरत हाल किस तरह से तब्दील हो सकता है, बेहतर रास्ता क्या बन सकता है, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तुरंत। हमारे जो एनटीटी अभ्यर्थी हैं वो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार में भी हम आंदोलन किए थे और हमारे परसों भी रैली निकाली है। इस बजट में हम उम्मीद करते हैं जो हमारे शेष रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए इस बजट में सरकार घोषणा करे, जो जिससे कि गरीब अभ्यर्थी 10 साल से परेशान और बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। एक आम आदमी के लिए बहुत परेशानियाँ क्रिएट हो रही है इससे, मतलब जैसे एक आम आदमी अपनी तनख्वाह में से न तो पूरा ढंग से अपने बच्चों का पालन कर पा रहा है न और गृहिणियाँ भी परेशान हो रही है क्योंकि उनकी सारी स्थिति डगमगा रही है इसको लेके, तो कम होना ही चाहिए। देखो, युवा वर्ग को जो भी सरकार होती है बड़ी आशाएं होती है और उन आशाओं के लिए ही तो उनको 163 सीटें दी थी, लेकिन अभी तक ये सरकार उन आशाओं पे खरी नहीं उतरी है। लेकिन आने वाले कल बजट में सबको आशा ये है कि आम आदमी को राहत मिले, महंगाई कम हो, डीजल हो चाहे किस में सबको राहत मिले और इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार मिले। सबकी आशाएं कल के बजट के ऊपर टिकी हुई है।